आजम खान साहब, ये जी सर, विपक्ष का पूरा जोर इस बात पर है कि भाई संविधान बचाने का चुनाव है। मतलब छोटे छोटे कार्यकर्ता से पूछो या बड़े से बड़े नेता से पूछो, एक ही जवाब, बोले चुनाव कैसा हो रहा, बोले संविधान बचाने का चुनाव है। अमिताभ जी, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने के चुनाव में जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद के बिना संविधान नहीं बचेगा। जी जी सर, आप बहुत ही सीनियर, ऐसा कहीं लिखा है संविधान में कि भाई जब 2024 आ जाए तो जिहाद करना तभी हम बचेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। आप जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। 2 मिनट, 1 मिनट का मुझे सिर्फ समय दीजिएगा। 2 मिनट भगवान जी जी, जिहाद एक अरबिक वर्ड है सर, जिसका मतलब होता है पवित्र प्रयास यानी एफर्ट। ठीक है सर, और यकीनन ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न सभ्यता ने इसका जो है गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। वही चीजें क्योंकि चली आई और यहाँ के परिवेश में भी जिहाद को एक गलत ढंग से पेश किया गया और जिहाद आज माना जाने लगा कि ये एक धर्म युद्ध है, जबकि बेसिकली अरबिक में इसका ये मायने नहीं है और जो कुरान में जहां जहां भी आया उसका ये मायने नहीं है। लेकिन ठीक है, क्योंकि आज जो प्रचलन है उसका मतलब जिहाद का यही मतलब निकाला जा रहा है कि कोई धर्म युद्ध हो रहा है और उस धर्म युद्ध में मुसलमानों से ये अपील की जा रही है कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ वो करो, मतलब खिलाफ वो जाओ, मतलब जिहाद करो, जो भी व्हाटएवर है। तो यकीनन जो मारिया का मतलब था, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव कह रहे थे, उनका भाव यही था कि ज्यादा से ज्यादा वोटों का प्रयास किया जाए। उनका कहने का तरीका गलत हो सकता है, इसमें हम सफाई नहीं देंगे कि वो बिल्कुल सही है या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिहाद वर्ड जो है, यकीनन उसको जिहाद वर्ड को इस्लाम से जोड़ के ठीक। आजम भाई, एक मिनट रुकना होगा। मैं मुन्ना खान साहब के पास जाऊं उससे पहले एक बात और कह दूं कि उन्होंने, मारिया खान ने कोई जगह नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए उनकी पैरवी करने की। वो यही नहीं रुकी, उसने कहा कि जिन मुसलमानों ने, मेरे शब्द इन्वर्टेड कॉमा में है, इनको ध्यान सुनिए, जिन मुसलमानों ने मुकेश राजपूत कौन? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार फर्रुखाबाद में, बोले मुझे पता लगा कुछ मुसलमानों ने मुकेश राजपूत की बैठक कराई, उन्हें डूब मरना चाहिए, हम लोग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, वो भाजपा की बैठक करा रहे, इनका हुक्का पानी बंद करो। ये संविधान बचाने की दिशा में कदम है, मतलब ये माना जाएगा या इसको कोई और मानेंगे? नहीं, ये यकीनन उनके जज्बात जो है सही शब्दों में निकल के नहीं आए। उन्हें अपनी बात को सही शब्दों में कहना चाहिए था। इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि शब्दों की कमी नहीं है सर। ठीक, ये कहना ही तो ये हम लोग नहीं। आजम, मैं मुन्ना खान साहब पर जाता हूं। ये कहना बहुत विचित्र है, अक्षम्य है कि उन मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर दो जो भाजपा के आदमी की मीटिंग कराएं। आप कौन होते भाई? मुसलमानों ने आपको पट्टा लिख के दिया, खुर्शीद आलम का परिवार खुद मुख्तार है मुसलमानों का, अपनी सीट जीत नहीं सकते, पूरे मुसलमानों का टेका लिए। कुछ जाकिर हुसैन समझ रहे हैं क्या अपने को? गजब बात कर रहे हैं। खैर, मुन्ना खान साहब, मसला वही, राहुल जी कह रहे केवल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे, वरना वो निकलते ही नहीं घर से। अब चूंकि संविधान की आजकल किताब भी हाथ में रखते हैं, छोटी वाली, वो ऐसी जो एक नई लाल बुकलेट है, वो कहते हैं इसको बचाना है। अब इतनी दूर से आदमी को तो दिखता नहीं कि क्या है, लेकिन मानते संविधान है। इस संविधान को बचाते बचाते जिहाद की कॉल दे दी। इसी संविधान को बचाते बचाते ये कॉल दे दी कि जो भी मुसलमान भाजपा के आदमी के साथ घूमे उसका हुक्का पानी बंद कर दो। माइक से हुक्का पानी बंद कहा, हो सकता बंद कमरे में मीटिंग करे तो ये कहें उसके 20 सोंटे भी मारो। नहीं, रास्ता तो उधर ही जा रहा है। ये सब संविधान बचाने के ही खाते में जमा हो गई, ये सब चीजें कि अलग काउंट होंगी। मुन्ना खान साहब, देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जिहाद एक उर्दू शब्द है, पहले उसका अर्थ, उसके मायने, उसके तर्जुमे को समझने की जरूरत है। जी, जिहाद का मतलब है कोशिश और संघर्ष। ये स्वाभाविक है क्या? जब हमने जिहाद किया
तो 1947 में हमें आजादी मिली, उसी को संघर्ष और कोशिश कहते हैं। लेकिन जिसने जिहाद कभी किया नहीं, उसे क्या पता, जिसने दलाली की उसे क्या पता कि जिहाद क्या है, संघर्ष क्या है। दूसरी बात बता दूं, एक उर्दू शब्द को इस माहौल में डाल देना, नहीं देखिए, एक मुस्लिम के मुंह से जिहाद शब्द निकला। अरे भैया, 9 करोड़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी जिहाद पे है, वो भी जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से, लेकिन मीडिया उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में बांट देती है। हमारी लड़ाई जिहाद जो है वो सरकार से है और रहेगी। अगर 2024 में जिहाद से सरकार जाएगी, हमारी कोशिश और संघर्ष से सरकार जाएगी। हम कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी ये सरकार भागेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कन्हैया कुमार की बात आ गई, नहीं हमें चाहिए आजादी, वो तो आजादी मांग रहा है। अरे भाई, वो देश से आजादी मांग रहा था, देशवासियों से, देशवासियों के लिए आजादी मांग रहा था, बेरोजगारी से आजादी मांग रहा था। वो ये नहीं कर रहा था नहीं नहीं ये देश गुलाम है कहीं, इसको आजाद करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये प्रोपेगेंडा फैला देना और दूरबीकरण करना वोट की राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल गलत है मुन्ना भाई। वो राजनीति तो वोट की होती है, इसी के लिए चुनाव आयोग में पार्टी या दफ्तर रजिस्टर्ड होती है। ऐसा थोड़ी भंडारा करने के किसी ने लिख के दिया कि हम भंडारा करने के लिए पार्टी बना रहे हैं, नहीं ना। किसी बात करते हो वोट की राजनीति वोट की है, ये ना समझी छोड़ो। बहुत समय हो गया भारत में चुनाव होते होते 52 से लेकर आज तक। खैर, 2 बातें कह के मैं प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। मुन्ना खान साहब ने बताया है उर्दू का शब्द है, आजम भाई ने कहा अरबी का शब्द है, मैं कह रहा हूं फारसी का है। तीसरी बात कह देता हूं, एक बहुत ब्लंट बात कह दूं, ज्ञानी तो आप सब हो। मसला ये नहीं कि डिक्शनरी में क्या लिखा है, अरबी में, फारसी में और होनोलुलु की किताब में, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। लोक मन क्या समझता है किस वाक्य का अर्थ, आजम खान समझिए ना। शरीर के कुछ हिस्से उस शरीर के हिस्से हैं क्या, लेकिन लोक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर उनका दूसरे भाव मुद्रा में आप उल्लेख करें तो वो गाली हो जाते हैं, नहीं हो जाते क्या, हो जाते हैं ना। तब आप बता रहे हो कि उर्दू में ये और फारसी में ये और अरबी में ये सब चीजें नहीं चलेंगी। और मुन्ना खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं और हम बिल्कुल इत्तेहाद कर रहे हैं, और बोले जिहाद जारी रहेगा। जो भाजपा के पक्ष में मुसलमान बैठक कराएगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये सद्भाव हो रहा है, ये प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, ये गंगा जमुना बहा रहे हैं, ये भाईचारा बना रहे हैं। आप कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान को हुक्का पानी बंद कर देंगे? आप कौन है? आप मक्का के इमाम हैं क्या हो भाई? और उसको नाम दे रहे हो संविधान का, नहीं चलेगा। प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस कह रही है कि इसी जिहाद से सरकार जाएगी, ये जिहाद जारी रहेगा तब तक जब तक सरकार न चली जाए। कांग्रेस ने देखिए अपने घोषणा पत्र में ही स्पष्ट कर दिया है कि हम पर्सनल लॉ को मजबूत करने का काम करेंगे। और जब हम कहते हैं कि भाई कांग्रेस ऐसी बात करे तो कहने देखिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो किया, इस्लामिक लॉ को मजबूत करने का काम किया, पर्सनल लॉ को मजबूत करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार एक यूसीसी लाने की बात करती, कांग्रेस पार्टी कहती है हम शरिया लॉ लागू करेंगे। और जिहाद शब्द का उपयोग जिस परिपेक्ष में मरियम ने किया, बिल्कुल उसी जो सभी लोग समझ रहे हैं उसी परिपेक्ष में किया गया है। उसको सभी लोग अलतकिया के तहत भले उसको डिफेंड करने का प्रयास करें। भाई एक मुस्लिम महिला मुसलमानों की सभा में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करने की अपील कर रही है, और जिहाद तो वही है ना, जिहाद जो काफिरों के विरुद्ध किया जाता है, चाहे उसको प्रयास कर लीजिए, चाहे संघर्ष कह लीजिए, चाहे कुछ लोग उसको घुमा के शब्द कहते हैं अपनी आंतरिक बुराइयों पर विजय। लेकिन कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध जिहाद नहीं करता। अफगानिस्तान जिहाद करेगा रशिया के विरुद्ध करेगा, अफगानिस्तान जिहाद करेगा अमेरिका के विरुद्ध करेगा, मतलब काफिरों के अगेंस्ट जो नॉन मुस्लिम होंगे। कभी मुसलमान के विरुद्ध जिहाद नहीं करता, मुसलमान जिहाद करेगा तो नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट किया। तो उसी परिपेक्ष में उन्होंने मरियम जी ने बोला है। और एक चीज और बोली, भाजपा के प्रत्याशी क्यों बुला लिया मुसलमानों ने, मतलब उन जो लोगों ने बुला लिया वो भी गलत हो गए, क्योंकि वो तो भाजपा तो एक तरीके से इनके लिए काफिर है, वो तो नॉन मुस्लिम मानते हैं। अगर भाजपा में भी अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान होता है उसको कहाँ लोग मुसलमान मानते हैं, उसको भी कह देते हैं ये तो समाज से बाहर है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, बस ये कि उन्होंने ओपन में बोल दिया ये सारी चीजें मस्जिदों में बोली जाती हैं,
धर्म के आधार पर वोट की अपील की जाती है। अब ये कि थोड़ी सी उन्होंने गलती कर दी है इनके अकॉर्डिंग कि मंच में माइक से बोल दिया है कैमरे के सामने, और जो भी अफजल अंसारी ने भी बोला है कि अब जो मुख्तार अंसारी शहीद थे, भगत सिंह शहीद और राजगुरु की तरह और अशफाक उल्लाह, वो भी उन्होंने गलत नहीं किया। भाई शहीद वो होता है जो काफिरों को मार के मरे, तो मुख्तार अंसारी तो काफिरों को मारे ना, कृष्णन राय हमारे काफिर थे, उनके लिए उनको मार के मरे हैं तो वो शहीद हैं। लेकिन हिंदुओं के अकॉर्डिंग कोई शहीद नहीं होता, हिंदू कोई शहीद नहीं होता, वीरगति प्राप्त होता है, ये बलिदानी होता है। क्योंकि हम लोग धर्म के आधार पर किसी को हत्या को हम जायज नहीं ठहराते। आपके यहाँ तो धर्म के आधार पर हत्या को जायज ठहराया जाता है, धर्म के आधार पर सामने वाले को मार के करे, उसको आप गाजी शहीद हो जाने क्या क्या उपाधियां देते हैं। तो जो उन्होंने कहा है कोई गलत नहीं कहा, ये सामने चीजें बस आ गई हैं और ये समाज को सभी को समझने की जरूरत है, मैं इतना ही कहूंगा।